ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुः, यद् भद्रं तन्नासुः। ओम शांति शांति शांति। देव स्वरूप भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, कल हम आत्मा का प्रकाश इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। आत्मा के लिए जो प्रकाश प्राप्त करने योग्य हैं वह एकता का, अद्वैत का, अर्थात समस्त भेदभाव से ऊपर उठने का। आज का विषय है शेष बचे जीवन का सदुपयोग करें। जीवन में अनेक कमियां साथ लेकर हम जीवन को ढोते हैं, पर मनुष्य जीवन में जहां समझ उत्पन्न हो गई, विवेक जागरण हो गया, सत्य का साक्षात्कार हो गया, या यूं कहें कि जहां अंतश्चेतना पलटा खा जाए वहीं से जीवन फिर बदल जाता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को जो बीता सो बीत गया, शेष का शानदार उपयोग करने की बात सोचनी चाहिए। हम नहीं सोच पाते। कई बार तुम संपर्क में ही नहीं आते, न हमारा शास्त्रों से संपर्क है, न आत्म प्रकाश से हमारा साक्षात्कार है, न सद्गुरुओं के सानिध्य में है, न सद्ग्रंथों का चयन है, अध्ययन है, न सत्संग का संपर्क है। इसलिए जीवन भर हम भटकते ही रहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अरे शेष जीवन का सदुपयोग कर लें। जो बीत गया अथवा पिछला जीवन बहुत अनुपयुक्त रहा हो, तब भी इतनी गुंजाइश अब भी बाकी है कि शेष का सदुपयोग करते हुए, अनर्थ का परिमार्जन करते हुए अपने जीवन को सर्वोच्च ऊंचाई दी जा सकती है। अपने व्यक्तित्व को हिमालय से भी बड़ा बनाया जा सकता है। सागर से गहराई अपने भीतर उत्पन्न की जा सकती है। कुछ उदाहरणों से इस बात को समझने का प्रयास करेंगे।
बिल्व मंगल, जिन्हें सूरदास जी के नाम से हम सब लोग जानते हैं, ये पहले अति कामुक थे। काम वासना के वेग से ही लिप्त रहते थे, उसी की पूर्ति में अपनी सारी ऊर्जा खर्च करते थे। उनके जीवन में एक घटना घटित हुई। किसी गैर स्त्री के घर में उसे अपना परिचित मानकर प्रवेश कर गए थे। जब पता चला कि बड़ा अपराध हो गया है, तो अपनी दोनों आंखें जिन्होंने धोखा दिया फोड़ ली। अंतश्चेतना ने पलटा खाया और बिल्व मंगल सूरदास जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रसिद्ध कृष्ण भक्त सूरदास जी के पद अमर कर गए उनको। उनके जीवन की एक घटना है। चक्षुहीन थे और चलते हुए किसी निर्जन स्थान में बड़े गड्ढे में गिर गए। सहायता मांगने लगे, पर निर्जन स्थान में कौन आए? पर कृष्ण के भक्त थे, तो ग्वाले का रूप लेकर कृष्ण आ गए। गड्ढे से भक्त को निकाला और जाने लगे, पर सूरदास हाथ छोड़े नहीं। ग्वाले ने हाथ छुड़ाया और निकल पड़ा। तब सूरदास जी ने कहा कि हाथ छोड़े, हाथ छुड़ाए जात हो निबल मान कर मोहे। अरे मम हृदय से भाग सको तो सबल मानो मैं तो है। कहां बिल्व मंगल का वह जीवन, कहां सूरदास की ये भक्ति का प्रभाव कि ग्वाले के रूप में आए श्री कृष्ण ठिठक कर रुक गए। ये भक्ति की शक्ति। जब अपने जीवन का लक्ष्य, दिशा, मार्ग बदल जाता है, तो ये गिरा हुआ आदमी कितना ऊंचा उठता कि भगवान को भी ठिठक कर रुक जाना पड़ता। तुलसीदास जी, इनका जीवन भी बहुत अच्छा नहीं है, बड़े कामी थे। पत्नी मायके अर्थात पीहर में थी, तो रात्रि में ही नदी के उस पार जाना था, तो तैर कर चले गए। खिड़की से रस्सी बांधकर ऊपर चढ़ गए। जब पत्नी ने फटकारा कि हाड़मास की देह में जामे ऐसी प्रीत, और जो ऐसी प्रीत श्री राम में हो तो मिट जाए भवभीत। अंतश्चेतना ने पलटा खाया और राम बोला तुलसीदास बन गया। जीवन के चौथे चरण में तुलसीदास जी की चेतना ने पलटा खाया। 3 पार्ट जिंदगी के सामान्यतः उन्होंने एक कामी की तरह बिताए और रामचरितमानस के निर्माता
उनके भीतर से रामचरितमानस फूट पड़ा। संस्कृत न जानने वालों को सरल भाषा में एक अनमोल ग्रंथ उपलब्ध हुआ। जैसे महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर जी ने गीता का मराठी अनुवाद किया ओवी के रूप में, इतना सरल बना दिया कि सामान्य व्यक्ति को भी गीता का सार समझ में आने लगा। व्यक्ति बदल सकता है। आम्रपाली नगरवधु थी, जिसकी एक झलक पाने के लिए लाखों स्वर्ण मुद्राएं अर्पण करने वाले लोगों की लाइन लगती थी। इतना बोलबाला था, इतना अय्याश जीवन था। पर भगवान के बुद्ध के संपर्क में आई तब समझ में आया जीवन क्या है। ऊर्ध्वगमन में जीवन है, अधोगमन में नहीं। अग्नि की तरह ऊपर उठने में जीवन है, पानी की तरह ढलान की ओर बहने में जीवन नहीं। आम्रपाली बुद्ध की शरण में आ गई। मैंने तो अपना जीवन, लंबा जीवन व्यर्थ गंवा दिया। इकट्ठी की संपदा को ठोकर मारी और संन्यास धर्म ग्रहण कर लिया। बुद्ध का संदेश देने निकल पड़ी। धन्य हो गई इतिहास प्रसिद्ध नारी के रूप में। उनका नाम स्वर्णांकित हो गया। अंगुलीमाल बुद्ध के संपर्क में आया। बुरे लोगों में ऊर्जा नहीं होती ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी शक्ति गलत कामों में खर्च होती है। और यदि ऐसे व्यक्ति को सही दिशा मिल जाए तो वो उस दिशा में भी कमाल करते हैं। अंगुलीमाल जब बुद्ध के संपर्क में आए तो अपनी पाप प्रवृत्ति को छोड़कर, घृणित काम को छोड़कर, लूटपाट को छोड़कर परिव्राजक बनना स्वीकार कर लिया। बुद्ध ने भी उसे सीधे परिव्राजक बना दिया। अन्य शिष्यों में चर्चा होने लगी कि इतना बड़ा लुटेरा, खूंखार, डाकू, हत्यारा, निर्मम, निष्ठुर व्यक्ति परिव्राजक बनने के लिए 3 परीक्षाएं पास करनी पड़ती थी पहले, और 3 स्तर का अभ्यास करने के पश्चात परिव्राजक घोषित होता था। और इसे सीधे परिव्राजक बना दिया। चर्चा बुद्ध के कान तक पहुंची तो बुद्ध ने अपने सत्संग में खुलासा किया। उन्होंने कहा कि मैंने क्यों अंगुलीमाल को सीधे परिव्राजक बना दिया, आप नहीं जानते। अंगुलीमाल ये संकल्प का धनी है। उसका संकल्प था कि रोज एक अंगुली अपने गुरु को चढ़ाऊंगा। उसके जीवन में 2 ऐसे प्रसंग आए कि उसे कोई व्यक्ति मिला ही नहीं अंगुली काट कर चढ़ाने के लिए, तो उसने अपनी अंगुली चढ़ाई काट करके। अर्थात वह संकल्प का धनी व्यक्ति है। अब तो उसकी दिशा बदल गई, कार्य बदल गया, सोच बदल गई। संकल्प की शक्ति उसके साथ है।
परिव्राजक बनने से पहले संकल्प की शक्ति ही जगाई जाती है कि व्यक्ति संकल्प के साथ अपने जीवन को जिए, सादगी के साथ जीने का संकल्प। श्रेष्ठ गुणों का प्रभाव लोगों तक पहुंचे तो गुण धारण का संकल्प भी आवश्यक होता है, और ये तो अभ्यास उसका बरसों का है, इसलिए उसे सीधे परिव्राजक बना दिया गया। जिनमें ये अभ्यास नहीं था उनके लिए स्टेजेस हैं, सीढ़ियां हैं, चढ़ना है, उनको संकल्प का धनी बनना है। ये तो बना बनाया है, गलत दिशा में था, सही दिशा में लग गई अब इसकी शक्ति, और कमाल किया अंगुलीमाल ने बौद्ध परिव्राजक बन करके। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, अशोक हैं, अजामिल हैं। अंतश्चेतना ने पलटा खाया तो भीतर की वृत्तियां बदल गई। अशोक तो चंड अशोक था, खून खराबा करता था, अपनी राज्य की सीमाओं को बढ़ाने की पिपासा लेकर युद्ध करता था, कितने घर उजाड़ देता था, अनेक राज्यों की सुख शांति को नष्ट करता था। पर उसकी भी अंतश्चेतना ने पलटा खाया, मानवीय संवेदनाएं जागृत हुई तो चंड अशोक सम्राट अशोक बना, जिसने अपनी सारी संपदा लोक मंगल में बुद्ध के चरणों में अर्पित कर दी। कल तक जो घृणा से देखा जाता था वो हृदयों का सम्राट बना, इसलिए सम्राट अशोक कहलाया। यदि हम विचार करें तो इन सब लोगों के जीवन आरंभ से वैसे ही नहीं थे। जैसे कि विवेक का उदय होने पर पीछे हो गए, और करीब का उदाहरण लेना है तो विनोबा जी ने एक अभियान चलाया था डाकुओं के हृदय परिवर्तन का। संत बिना घबराए चंबल की घाटी में प्रवेश कर गए। विनोबा का संपर्क उनके भीतर छिपी हुई दबी हुई संवेदना को मानवीय मनुष्यता की तरंग को जगाने में सफल हुई, और 100 से भी अधिक डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया। यही है अंतश्चेतना का पलटना। और शेष बचे जीवन का सदुपयोग करने का संकल्प लेते हुए सभी अच्छे इंसान बनकर जीने लगे। विवेक का उदय होने पर नए सिरे से अपनाई गई श्रेष्ठता इतनी समर्थ होती है कि उसके दबाव से पिछले दिनों जी गई अथवा बरती गई अवांछनीयता को दबोचा जा सकता है। जब ऊर्ध्वगमन का निश्चय बनता है तो देवता भी लंबे हाथ पसारे उनको अपना सहारा देते हैं। डूबतों को उबारने में कोई कोर कसर नहीं रखते, बशर्ते कि हम संकल्प के साथ अपने शेष जीवन को शानदार जीने के लिए खड़े तो हो। सदैव ऊर्ध्वगामियों को भगवान ने सहारा दिया। गुरुदेव के संपर्क में
लाखों लोग आए और संपर्क में आने वालों के संपर्क में लाखों लोग आए। जो उनके संपर्क में आए उनके जीवन बदले और संपर्क में आने वालों के संपर्क में जो लोग आए उनके भी जीवन में नई आशा की किरण जागृत हुई। अनेक लोगों के माध्यम से अच्छे काम होने लगे। आदमी अपने अधिकांश समय में से थोड़ा समय अच्छे काम के लिए देने लगा। विराट गायत्री परिवार इसी की प्रचिति है कि मनुष्य के भीतर दबी पड़ी संवेदनाओं को जगाओ, श्रेष्ठता को उभारो, मान्यताओं को बदलो, विचारों को परिष्कृत करो। यही तो आंदोलन है। तब मनुष्य शेष जीवन का सदुपयोग कर सकता है, बचे हुए जीवन को शानदार जीकर आत्मसंतोष का धनी फिर बन सकता है। प्रायश्चित तो होता ही क्या है? जो गलतियां की उसी अनुपात में अच्छे काम करने लग जाए, यही तो प्रायश्चित है। दिव्य जीवन जीने के लिए संकल्प उभारने, साहस करने और ऊंची छलांग लगाने के लिए उद्धत समर्पित लोगों में से किसी को भी मझधार में डूबना नहीं पड़ा। हम मानवीय जीवन को सार्थक करना चाहते हैं। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। अपनी मनुष्यता को जगाकर लोक कल्याण के पथ पर आगे बढ़ें तो शेष जीवन बदल सकता है, सारगर्भित हो सकता है, शानदार हो सकता है। उपदेश केवल सुनने के लिए नहीं होते हैं। इस दर्पण में अपने आप को निरखना परखना पड़ता है कि कहां दाग है, कहां कमी है, कितना जीवन हमने यूं ही बर्बाद कर दिया। वास्तविक जीवन का अर्थ समझ में नहीं आया और आ गया है तो जो बर्बाद हुआ सो हो गया, जो बचा हुआ है उसका शानदार उपयोग करने का संकल्प लेकर खड़े हो जाइए। आइए हमारे साथ, हम सब मिलकर विश्व की फिजा को बदल सकते हैं। इस वातावरण को जो आज विषाक्त सा लगता है, इसको बदल सकते हैं। संकल्पित होने की आवश्यकता है। अपने शेष बचे जीवन का सदुपयोग करने की आवश्यकता है। यही परम पूज्य गुरुदेव का संदेश है। ओम शांति शांति शांति।